शैतानी गुफा और शेर का बेटा बना ज़ॉम्बी। एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर अपनी पत्नी शेरनी के साथ एक गुफा में रहता था। शेर का एक बेटा भी था, जीतू। शेर और शेरनी अपने बेटे जीतू से बहुत ही प्यार करते थे। शेर के राज्य में उसके जंगल के सारे जानवर बहुत ही खुश और मौज मस्ती से रहा करते थे। एक दिन की बात है, जीतू सभी छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था कि तभी वहां पर शेर आता है और अपने बेटे से कहता है, बेटा जीतू, मैं जंगल का देखभाल करने जा रहा हूँ और आने में थोड़ा लेट होगा। तुम जल्दी से घर चले जाना। जी पिताजी, आप जाइए, मैं जल्दी ही घर चला जाऊंगा। शेर वहां से चला गया। सभी बच्चे कुछ देर तक वहां पर खेलते रहे और बाद में सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। जीतू भी अपने घर जा ही रहा था कि तभी उसे एक चॉकलेट से बना सुंदर सा घर दिखाई दिया। उसे देखकर जीतू आकर्षित हो गया। वाओ, कितना प्यारा चॉकलेट का घर है। ऐसा घर तो मैंने सपने में भी नहीं देखा। पर इसमें रहता कौन है? जरा पास जाकर देखता हूँ, शायद ये खाने के लिए बना है। जीतू को चॉकलेट देख लालच आ गया और वह चॉकलेट से बने घर की ओर जाने लगा। जीतू जैसे ही थोड़ा पास पहुंचा, वह चॉकलेट से बना घर भी अपने आप चलने लगा। हाँ, जीतू भी उसके साथ दौड़ने लगा। वह चॉकलेट से बना घर एक गुफा में जाकर रुक गया। जीतू भी उसके पीछे पीछे उसी गुफा में चला गया। तभी चॉकलेट से बना घर अपने आप गायब हो गया। जीतू ने देखा कि उस गुफा में बहुत सारे जानवरों की हड्डियां पड़ी थी और उस गुफा में बहुत ही डरावनी सी आवाजें आ रही थी। ये कैसी गुफा है? इसमें तो केवल जानवरों की हड्डियां हैं। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। जीतू डर गया और जीतू वहां से भागने लगा। जीतू इतना डरा हुआ था कि वो अपने घर का रास्ता तक भूल गया। जीतू इधर उधर भागने लगा। इधर उधर भागते फिरते में ही शाम हो गया। दूसरी ओर जंगल का राजा शेर जंगल का देखभाल कर अपने गुफा के पास आया। बेटा जीतू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तभी शेरनी गुफा से बाहर आती है और कहती है, आप आ गए और जीतू कहाँ है? मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, जीतू कहाँ है? अरे मुझे लगा जीतू आपके साथ ही होगा। मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है कि जीतू कहाँ है। शेर और शेरनी बहुत ही घबरा गए। बाकी के सभी जानवर भी जीतू को इधर उधर ढूंढने लगे। जीतू, तुम कहाँ हो? ये खेलने का टाइम नहीं है जीतू, रात होने वाली है। अब जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बंदर और हिरन जीतू को ढूंढ ही रहे थे कि तभी हिरन की नज़र जीतू पर पड़ी। जीतू इधर उधर भाग रहा था। हिरन उसके पास गई और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर घर लाई। बेटा बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग कितना परेशान थे। मैंने तुम्हें बोला था ना कि जल्दी से घर चले जाना। जीतू बिना कुछ बोले गुफा में चला गया। देखा, ये आजकल के बच्चे भी ना जीना हराम करके रख दिए हैं। अब छोड़िए ना जी, बेचारा थक गया होगा इसलिए चला गया और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अगले दिन सुबह होते ही जंगल के जानवर बड़े ही दर्दनाक मौत से मरे हुए जमीन पर पड़े थे। जिधर भी देखो सिर्फ जानवरों के खून ही खून नजर आ रहा था। ये देख जंगल के बाकी सारे जानवर बहुत ही डर जाते हैं। हे भगवान, इस जंगल में क्या हो रहा है अब? पता नहीं, आज तक तो इस जंगल में ऐसा कभी नहीं हुआ। पता नहीं कौन इतने बेरहमी से जानवरों को मारा है। अरे मुझे तो लगता है कि किसी बाहरी जानवर का काम है। ऐसा होता रहा तो एक दिन हम भी मारे जाएंगे। हमें जल्दी से शेर राजा को बताना चाहिए। भागते हुए दोनों शेर राजा के पास जाते हैं और राजा से सारी बात बताते हैं। महाराज, महाराज, हमारे जंगल में कोई दुष्ट जानवर घुस आया है जो जंगल के जानवरों को बड़े ही बेरहमी से मार गिराया है। क्या तुमने उसे मारते हुए देखा है? नहीं महाराज, देखने से तो ऐसा लगता है कि ये दुष्ट जानवर रात के समय में ये सब किया है। तुम लोग घबराओ नहीं, चलो मैं आता हूँ।
लोमड़ी और सुअर वहां से चले गए। महाराज, आप जल्दी से कोई उपाय कीजिए, वरना पूरा जंगल खाली हो जाएगा। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ कौन है जो हमारे जंगल के जानवरों को इतने बेरहमी से मारा है। अच्छा ये बताओ, जीतू कहाँ है? महाराज, वो तो अभी गुफा में सो रहा है। ठीक है, सोने दो, उसका अच्छे से ख्याल रखना। शेर जंगल के कोने कोने में छान मारा, लेकिन कहीं पर कोई सुराग नहीं मिला। जानवरों के ये हाल देख शेर भी बहुत घबरा गया। शेर को इस घटना के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। तब वो अंत में भालू तांत्रिक के पास गया। बाबा ये क्या हो रहा है हमारे जंगल में? हमारे जंगल के सारे जानवर बेमौत मारे जा रहे हैं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कर कौन रहा है। बाबा आप घबराइए मत जंगल के राजा शेर, सब ठीक हो जाएगा। भालू तांत्रिक जमीन पर बैठकर आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगा। ओम ओम ओम। नहीं नहीं, जीतू को छोड़ दो, नहीं जीतू को छोड़ दो। क्या हुआ बाबा? ये सब आपके बेटे जीतू का काम है। आप ही के बेटे ने इन सभी मासूम जानवरों को मारा है। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? मेरा जीतू तो एक छोटा बच्चा है, ये उसकी बस की बात नहीं है बाबा। ये सब उसी का काम है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। भालू तांत्रिक सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और कहता है, सभी जानवर हमारी बात ध्यान से सुने। अभी मैं आंख बंद करके कुछ मंत्रों का उच्चारण करूंगा, जिससे हम सभी एक शक्ति के गोले में पड़ जाएंगे। जब तक हम गोले में रहेंगे कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, और कोई भी जानवर गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बाहर गया तो वह दोबारा अंदर नहीं आ सकता और उसका मरना निश्चित होगा। बाबा, मेरा जीतू अकेले गुफा में सो रहा है। आप बेफिक्र रहिए रानी शेरनी, आपका जीतू एकदम सुरक्षित है। भालू तांत्रिक आंख बंद कर मंत्रों का उच्चारण करने लगा। सभी जानवर एक शक्तिशाली गोले में सुरक्षित हो गए। जैसे ही रात को 2 बजा, राजा का गुफा अचानक से हिलने लगा और उस गुफा से जीतू की आवाज आने लगी। माँ, माँ, तुम कहाँ हो माँ? मेरे पास आओ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। माँ, तुम कहाँ हो माँ? आखिर माँ तो माँ ही होती है। जीतू का पीड़ा उससे देखा नहीं गया और शेरनी गोले से बाहर आ गई। शेरनी जैसे ही गुफा के अंदर गई, उसने अपने बेटे को एक भयानक ज़ॉम्बी में बदलते देखी। शेरनी वहां से भागने लगी। बाबा, बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा। मेरा बेटा एक ज़ॉम्बी में बदल गया है बाबा। मैंने उसे अपने आंखों से बदलते हुए देखा है बाबा। तभी जीतू गुफा से बाहर आता है। ये देख सभी जानवर डर के मारे कांपने लगते हैं। कोई नहीं बचेगा, अब कोई नहीं बचेगा। तांत्रिक तू भी मरेगा, तू भी मरेगा, तांत्रिक तू भी मरेगा। जैसे जीतू शेरनी को मारने आया, भालू ने उसके ऊपर एक शक्ति फेंका, जिससे ज़ॉम्बी जमीन पर गिरकर मर गया और फिर जीतू अपने असली रूप में आ गया। बाबा, जीतू को क्या हुआ था? आपका बेटा चॉकलेट के लालच में एक शैतानी गुफा में चला गया था, जिससे उसके ऊपर शैतानी शक्तियां आ गई थी। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। जंगल के राजा शेर और शेरनी ने भालू तांत्रिक को धन्यवाद किया और फिर सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।